आज हम इंटरेस्ट ड्राइंग के डाउट्स लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है रेंट, वो बाई चांस रह गया था। रेंट और इंटरेस्ट लोन, ये दो चीज़ें इनिशियल टॉपिक्स में आती हैं। दोनों में क्या सेम है? रेंट भी आपके लिए चार्ज है, एक बर्डन है। चाहे वो रेंट आपने किसी आउटसाइडर्स को देना हो या फिर किसी पार्टनर को देना हो। देखो, रेंट किस चीज़ का होता है? जब हम किसी की बिल्डिंग यूज करते हैं। अब वो बिल्डिंग किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो पार्टनर की बिल्डिंग है तो भी पार्टनर इसलिए दे रहा क्योंकि वो पार्टनर है। वो अपनी बिल्डिंग किसी और को भी दे सकता है रेंट पे। अगर वो अपनी फर्म को देता है तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म उसे रेंट पे करे। रेंट एक बड़ी टर्म है, तो ये फिक्स हो, यहाँ पे हमेशा रेंट फिक्स हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपको अपनी बिल्डिंग दे रहा है और फिर भी रेंट की बात करना भूल जाता है। इंटरेस्ट लोन में तो क्या होता है कि इंटरेस्ट लोन फिक्स होना भूल जाते हैं हम, फिक्स करना भूल जाते हैं। तो जब इंटरेस्ट लोन फिक्स नहीं होता तो फिर हम उसको इस रेट में लेते हैं। तो पहली बात, रेंट के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, रेंट ऑलवेज फिक्स होगा अगर रेंट का पॉइंट आएगा। लेकिन सेम है कि रेंट भी आपके लिए क्या है, एक चार्ज है। और जो चीज आपके लिए चार्ज है ऑब्वियसली वो कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम ना बनाकर क्या बनाते हैं? तो जब आपका कल टेस्ट होगा तो आपको रेंट का क्वेश्चन भी आएगा। रेंट को आपने पार्टनर को देना है, कैश भी दे सकते हो, और अगर नहीं दिया तो फिर रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाता है। और जितना भी रेंट हम एक साल का शो करेंगे वो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट होगा ही होगा। अमन 3:30 टाइम है, ठीक है, एग्जैक्ट 3:30 क्लास में चाहिए आप। तो हम लिखेंगे रेंट पेड टू ए पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बाकी सब बातें मैं आपको बताई दी हैं, हम इसके रेंट देख लेते हैं। अब रेंट के लिए केस क्या होंगे बेटा? जब हम रेंट पे करेंगे तो प्लस में आता है। कैसे पे करते थे रेंट हम? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। अगर चेक से पे किया तो टू बैंक। अभी 12th क्लास में वो वैसे नहीं आएगा कि चेक से पे किया या कैश में पे किया, लिखा होगा रेंट पेड। लिखा है बाय चेक या बाय कैश, तो फिर आप डिसाइड करोगे। अगर कैश में है तो टू कैश, चेक से है तो टू बैंक। अदरवाइज अगर लिखा है रेंट पेड तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, टू कैश या टू बैंक। तो ये तो है कि हमने पे किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिल्डिंग 1 अक्टूबर को रेंट पे ली। अब बिजनेस गोइंग ऑन है, चल रहा है, बट हमने किसी पार्टनर की बिल्डिंग रेंट पे ली। हो सकता है गोडाउन हो वहां पे या कोई ऑफिस बनाया हो। हमारा एक बिजनेस चल रहा है लेकिन साथ में हमें एक और बिल्डिंग चाहिए थी। हमारे किसी पार्टनर के पास बिल्डिंग पड़ी थी, उसने हमें रेंट पे दे दी। कब दी? अक्टूबर में। और रेंट फिक्स हुआ 2000 पर मंथ। इतना हो सकता है कि अपना पार्टनर है तो रेंट कम ले ले। मार्केट में अगर रेंट 5000 है तो वो 2000 ले सकता है। इतने डिफरेंस है ना ओनली, पर रेंट तो देना ही पड़ेगा और रेंट फिक्स भी होगा वहां पर। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे कल आपको क्वेश्चन आएगा टेस्ट में एक, कि हमने फेब तक का रेंट दे दिया, तो आपने अगर 28 फेब तक का रेंट दे दिया, 1 अक्टूबर से कहां तक का? 25 तक का। तो पहले तो मंथ्स गिनो, क्या कितने मंथ्स बनेंगे? 5। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो 5 मंथ्स का जब रेंट पे कर देंगे इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5 10,000। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया रेंट का, जो पहले से एक पेंडिंग चल रहा था। आज कर रहे हैं क्योंकि कल टेस्ट में आएगा आपको। तो 10,000 रुपीज का रेंट यहाँ पर बन गया, तो एक एंट्री बन जाएगी। अच्छा, अब ये लिखा हो सकता है कि ये जो 28 फेब तक का रेंट है, ये जरूरी नहीं होता कि हम 28 फेब को ही पे करें। हम 2-4 दिन बाद में पे कर सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं। या हमें एक टाइम मिलता है, ग्रेस टाइम जैसे होता है ना, आप अपनी फीस 10th ऑफ मंथ पे कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप 1 को भी पे कर सकते हो, 5 को भी, 10 को भी। आपको एक टाइम मिल जाता है कि आप नवंबर की सैलरी 10 दिसंबर तक पे कर सकते हो। होती है वो सैलरी नवंबर की, पर उसको पे करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है। तो ऐसे ही बेटा, इन 5 मंथ्स का रेंट पे करने के लिए आपको टाइम मिल गया और आपने ये रेंट पे किया 10th मार्च को। तो जो पहली एंट्री बनेगी वो किस डेट को बनेगी?
10th मार्च, ऊपर ईयर जो भी होगा वो लिख दोगे। अगर 2022 से स्टार्ट किया था तो 23 हो गया मार्च आ गया ना, तो 22 क्या हो जाएगा 23 है। तो 23 10th मार्च को हम एंट्री पास कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर दूसरा हो सकता है कि एक महीने का रेंट पेंडिंग है। अगर आपने अक्टूबर से फेब तक का रेंट दे दिया तो बेटा मार्च का रेंट पेंडिंग है, मार्च रेंट इज पेंडिंग। अगर मार्च रेंट पेंडिंग है तो एंट्री तो उसकी बनानी पड़ेगी। क्यों, हम खड़े कहाँ पे हैं, ऑलवेज याद रखना बेटा, हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम ईयर के बीच में नहीं कर रहे, हम हमेशा ईयर के एंड पे कर रहे हैं। तो अगर आपका ईयर 31 मार्च को एंड होता है तो मेरा टाइमिंग 3:30 है, ठीक है, आप 15 to 20 मिनट्स लेट आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आइए, 3:30 पे एंटर करिए क्लास में। 31 मार्च 23 को रेंट अगर पेंडिंग है तो वहां पर 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। अब आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री हम बनाते थे +1 में, याद है सबको, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेबल, वो तो आपकी चॉइस है ना। पेबल वर्ड इज ऑल्सो फाइन। पेबल को हम क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऐसे ही रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब सपोज आपने मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 10,000 का रेंट तो 10th मार्च को पे कर दिया, लेकिन वो फेब तक का है, तो फेब तक का रेंट हमने काउंट कर लिया 2000 पर मंथ। अक्टूबर से फेब तक बनते हैं 5 मंथ्स। अक्टूबर क्यों लिया था, क्योंकि बिल्डिंग को रेंट पे कब लिया गया, अक्टूबर से। किसी पार्टनर की बिल्डिंग है ये, पर कहीं पार्टनर का नाम नहीं बेटा, देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, क्योंकि रेंट एक आउटसाइडर पेमेंट है। भले आप पार्टनर को कर रहे हो बट उसने एज ए पार्टनर बिल्डिंग रेंट पे नहीं दी, उसने एज ए लैंडलॉर्ड दी है, तो हम उसे आउटसाइडर मानकर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं, तो इसलिए बेटा ये यहाँ पे हमने जब पे किया तो भी +1 की एंट्री थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर जितना रेंट डेबिट हुआ, अब एक महीने का रेंट पेंडिंग है 2000, अब जितना रेंट यहां पर हुआ 10 + 2 कितना हो गया 12, वो 12,000 रुपीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि वो एक आउटसाइडर पेमेंट है, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस का एक एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट, सिंपल। इलस्ट्रेशन 8 अभी आप करके देखो क्या आपको समझ आती है, वही सेम है जो मैंने अभी करवाया, चेक करें। क्लास के एंड पे आपको बता देंगे कि कौन से 4 टॉपिक्स आपके टेस्ट में आ रहे हैं। जितना हमने आज तक करवाया आपको वहीं तक आएगा टॉपिक, इंटरेस्ट ड्राइंग तक 2 वीक्स का टेस्ट होगा ये। 1 वीक में तो इतना हुआ ही नहीं था, इंट्रो ही थी, तो 2 वीक्स पे एक टेस्ट आपका बन जाता है। रीड करो और देखो कि डाउट है तो, अदरवाइज ओके। जो भी एब्सेंट है उनके पेरेंट्स को कॉल करो, उनको बोलो आज एब्सेंट है। ठीक है, वही सेम जो हमने किया अभी, है ना, रेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आउटस्टैंडिंग, और टोटल रेंट जितना डेबिट हुआ उतना बाद में क्या कर देंगे हम,
क्रेडिट, ये भूलना नहीं है। और ये एंट्री कब होगी, ईयर के एंड पे, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस है, जाना है। मैनेजर कमीशन के ऊपर अलग से टॉपिक आएगा, वो कमिंग वीक में देखेंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। ग्रुप में शेयर कर दिया संजीव। ओके, यहाँ से मैं फाइल को बंद करता हूँ और आपके लिए मैंने वर्कशीट ओपन कर लिया बेटा। देखो साथ साथ वर्कशीट चलती रहेगी। वर्कशीट के आप अभी तक 26 तक क्वेश्चंस कर चुके हो, या फिर अभी पेंडिंग है तो कोई बात नहीं। हमने जो नॉर्मली डिस्कस किया आपके साथ क्लास में वो 14 तक की आई थी आई गेस, तो 14 तक सबको करने हैं, या आगे भी किए थे? 14। हाँ बस, तो मेरी तरफ से होमवर्क 14 तक है बस। आगे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए आपको क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक अलग से आएगा। हमने सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन को भी एज ए इंट्रो जानना है, तो आपको 14 तक की करनी है। सरप्राइजली जब भी कभी आपकी कॉपी चेक होंगी तो आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। 14 तक के क्वेश्चन आपकी कॉपी पे होने चाहिए वर्कशीट के। और टीएस बुक के कितने क्वेश्चन है वो आपको बताइए, वो तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जितने हमने आपको दे दिए उतने आपको करने हैं, और वहां तक के डाउट्स लेने हैं और कल टेस्ट लेना है बस। सिंसियर स्टूडेंट बन के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फुल 1 ईयर होता है पढ़ने के लिए। तो हम वर्कशीट में वापस आते हैं। अच्छा, ये वर्कशीट थी जो क्लास वर्क वर्कशीट, जहाँ पे सोल्ड इलस्ट्रेशन है। तो जब मुझे जरूरत होगी मैं इसको ओपन कर लूंगा। ये आपके काम की चीज नहीं है, इसमें से आपको कुछ वर्क नहीं करना है, इसमें मुझे करना है जब भी करना है समझाने के लिए। ओके, ये क्लास वर्क है और ये आपके लिए होमवर्क वर्कशीट है, साथ में टीएस बुक है जो चलती रहेगी। टीएस की इलस्ट्रेशन है, 4 चीजें होगी देखो। टीएस की इलस्ट्रेशन, टीएस के अनसोल्ड, वो करते रहिए, स्कूल लेवल पे भी करते हो आप। मेरी वर्कशीट बस, जो सोल्ड वर्कशीट है वो तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा फॉर द प्रेजेंटेशन। तो अब हम 14 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वहां तक कोई डाउट है किसी का? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये 15 ऑनवर्ड छोड़ दो, अभी नहीं करने आपको किसी को भी। 15 से लेकर पहले हम टीएस के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एज ए होमवर्क देंगे आपको 15 से लेकर 25 तक, 26 तक सॉरी। उसके बाद टॉपिक था इंटरेस्टिंग ड्राइंग। तो यहाँ से आप अपने डाउट्स लीजिए। इसी का कह रहे थे आप? चलो वो भी ओपन कर लेंगे। वर्कशीट के डाउट्स नहीं है, मैंने इसको कहा नहीं करने को। चलो आज बता रहा हूँ, आज होमवर्क नोट कर लो बेटा। 27 से लेकर हो गया, चलो बोल रहा हूँ वैसे मैं 27 से लेकर, हो गया तो अच्छी बात है। 27 से लेकर 33 तक ये आपको करना है। 27 to 33 ये आपका होमवर्क होगा आज का। आई रिपीट, वर्कशीट के फर्स्ट 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी होमवर्क में डन है, और आज का नया होमवर्क है 27 से लेकर 33 तक जो इंटरेस्टिंग ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आज हम टीएस बुक में से एक बार डाउट्स ले लें आपके। मैं एक बार पीडीएफ ओपन करता हूँ, वेट करें 2 मिनट। अब बताइए बेटा जो जो आपके डाउट्स हैं। मैं ये एज्यूम कर लूँ कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन 20 तक। यहाँ तक डाउट है किसी के? तो 14 क्वेश्चन वर्कशीट के, 20 क्वेश्चन बुक के, ये 34 क्वेश्चन आपकी कॉपीज में होने चाहिए आज तक। अब आज का होमवर्क था इंटरेस्टिंग ड्राइंग, जिसका टॉपिक कल ओवर हो गया था। ये बेटा, यस बताइए। 37 में डाउट है कोई? बेटा मैं आज सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ जो जो लोग क्लासरूम में लेट आ रहे हैं या ऑनलाइन लेट आ रहे हैं, टाइमली जैसे आईडी शेयर होती है आप लोग ज्वाइन करेंगे, लेट ज्वाइन नहीं करना है। 38, अब कितनी इंपॉर्टेंट बातें जो आपने मिस कर दी यहाँ पर। 38 हो गया पक्का? 39 डाउट? 40 किसी का डाउट नहीं है? ये सिंपल क्वेश्चन है ना बहुत। क्वार्टर का एंड है, क्वार्टर का बिगनिंग है, वो सब चीजें हैं। 41 जिनका हो गया वो साइलेंट, जिनको डाउट है वो बोले। 41 में डाउट?
रेहान आपने किया होगा, डन है। 42 डन। ये वही 6 मंथ्स वाला क्वेश्चन है, याद है? तो 4000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4000 को किससे करोगे? 6 से। तो कितना आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स? इनटू किससे करोगे? 5/100 से। और जब आप इनटू करने लगोगे तो सोचना नहीं है, डिवाइड बाय 12 ही होगा। दिमाग में मत सोचना कि 6 मंथ्स है कि 8 मंथ्स है। वो तो देखो, ड्राइंग्स तो क्वार्टरली भी होती है, मंथली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, उससे कोई लिंक नहीं है। रेट अगर पर एनम है, अगर कोई भी रेट पर एनम है तो इसका मतलब वो पूरे साल का है। अगर पूरे साल का है तो डिवाइड बाय क्या होगा? 12 होगा। अब इनटू कितने मंथ्स आएगा वो आपने देख लेना है। 3.5, बिकॉज हम यहाँ पे मानेंगे ईयर का एंड वाला 6 महीने है। 6 मंथ्स तो है, कौन से वाले? ईयर के एंड वाले। ईयर से चाहे जून में खत्म हो, सितंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वाले 6 मंथ्स अगर हैं तो उसमें फिर बिगिनिंग है या एंड है वो देखना आपको। एंड वाले 6 मंथ्स हैं और उसमें हर मंथ के बिगिनिंग में है या एंड में है, ये आपको देखना है। तो अभी तक ऑफलाइन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली उनका 37 से लेकर 42 तक कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से इशिता, कबीर, श्रेया, रहमत, आयरा, आप पांचों के कोई डाउट हैं इनमें से 42 तक? नो सर। नो सर। गुड। तो यस सर में कोई नंबर है या नहीं? ठीक है, 43। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 में डाउट बेटा? हो गया? सब सेम क्वेश्चन है। 44, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो याद है ना 7.5, अगर एट द एंड है तो, और मिडल है तो 6, बाकी तो वही है। अब कितना इजी है, 7500 पर क्वार्टर है तो इंटू 4 हो जाएगा 30,000। ये आपका पहला स्टेप हो गया। टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 30,000। अब 30,000 के ऊपर रेट निकालेंगे 10%, इंटू फिर करेंगे 7.5/12। यस, किसी केस में 4.5 आ जाएगा, किसी में 6 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा, मुश्किल थोड़ी है। देन 45, ओके डाउट है। रेहान आप बताओ क्या डाउट है बेटा? नेट प्रॉफिट वाला। नहीं, नेट प्रॉफिट आपको कुछ करना ही नहीं बेटा, आपको तो इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है बस, कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट का लिंक कब है? जब वो बोलेंगे शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और जब बोलेंगे शो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कल आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप सबने पहले एक वर्किंग नोट बनाना है और वर्किंग नोट में रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देना है, मैनेजर कमीशन माइनस कर देना है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी हम एडवांस में दे चुके हैं जो कि गलत है, वो वापस ले लेनी है। वो सब करके पीएल अप्रोप्रिएशन में आना है और प्रॉफिट को बांटना है। तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड। बट हमें यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन काउंट बनाना ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। बस आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो, जो आपका टॉपिक, मेन टॉपिक तो वही है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा? टीशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपका पहले टीशा लिख दो, टीशा। अब टीशा के केस में कितना होगा? स्टेप नंबर 1 क्या निकालते हैं? स्टेप नंबर 1 में टोटल ड्राइंग्स, टीडी लिखना एग्जाम में, टेस्ट में टोटल ड्राइंग्स, स्पेलिंग आपको आते हैं। 25,000 ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इंटू 4, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 1 लाख। अब 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख इंटू रेट, रेट डीड में लिखा हुआ है, कितना रेट है? 6%। अब क्या 6% पर एनम है या नहीं है? चेक करो, क्या पर एनम वर्ड है?
है। अगर पर एनम वर्ड है तो इसका मतलब हम मंथ्स की बात करेंगे। अगर ये पर एनम वर्ड नहीं होता तो फिर तो बढ़िया आपके लिए, दिमाग लगाने नहीं है, फिर मेरी गलती है, मैंने लिखना भूल गया, मेरा फॉल्ट है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऐसा मानेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। आप मंथ्स कंसिडर मत करना। पर अगर लिखा पर एनम फिर मंथ्स कंसिडर होंगे, जिसके दो ही केस हैं। अगर मैं डेट्स बताना भूल जाऊं तो 6 मंथ्स, अदरवाइज मैंने बोला अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मैंने वो कल सिखा दिया। पहले क्वार्टर का एंड जून में होता है, वहां से मार्च तक कितने मंथ्स, 9। आप तो इधर आओ बेटा लास्ट में, बीच में थोड़ा बहुत। और लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है, उसका एंड मार्च, तो मार्च से मार्च 0, और 9 का एवरेज 4.5। तो जब आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आपका आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा टीशा का। दूसरी बात दिया का। अब दिया का यहां पर चेक करो, मई है, नवंबर है, 31 है, फर्स्ट है, क्या आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है? स्टैंडर्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जब आपको स्टैंडर्ड ना मिले, 3 चीजों का स्टैंडर्ड होता है बेटा, डेट, गैप और अमाउंट। इसमें तीनों का स्टैंडर्ड नहीं है। अगर स्टैंडर्ड चाहिए, तीनों का चाहिए, एक का नहीं, तीनों का। अब यहाँ पे है नहीं, और जब नहीं हो, यहीं पे हमारी क्लास ओवर हुई थी कि हम वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो हम यहाँ प्रोडक्ट मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड यूज करिए। इस क्वेश्चन में और किसका डाउट है? उन्होंने तो बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस को लेके था, और किसका डाउट है? ये समझ सेकंड पॉइंट का आंसर क्या है? दिया का, हाँ वही कर रहा हूँ मैं। अब क्योंकि आप देख रहे हो डेट्स अलग हैं, अमाउंट अलग है, तो यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा टेबल। टेबल में क्या होगा, पहले हम लिखेंगे डेट 31 मई 23, दूसरा 1 नवंबर 23, तीसरा 1 फेब 24। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा अमाउंट, अमाउंट के साथ रुपीज पक्का आएगा, भूलना मत, नहीं तो फिर इंडिया में बन रहे अकाउंट्स, ये कैसे पता चलेगा? $20,000 भी हो सकते हैं, 20,000, 17,500 रुपीज, बस एक और ऊपर लिख दोगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 12,500। उसके बाद का काम आपका है। यहां तक का काम तो हमने क्वेश्चन से देख के लिख लिया। अब आप लिखो मंथ्स। मंथ्स गिनने के लिए आपका क्लोजिंग डेट चाहिए। क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 24, क्वेश्चन में दिख ही रहा है आपको 31 मार्च 24। तो 31 मार्च 24 तक गिने अगर, मई से मार्च तक 2 महीने कम होगी, क्योंकि अप्रैल में, इससे जब आपका 31 मई आएगा तो मैं बोलूंगा बेटा आपके 2 महीने कम हो गए, अब तो रह गए 10। उसके बाद नवंबर से मार्च किया हुआ है कौन? मुझे लगता नहीं, मैंने चेक कर लेता हूँ मैं। ऑनलाइन ज्वाइन किया किसी और हम्म, अपना मैं लिंक चेक करो। मैं शेयर कर रहा हूँ संजय। मैंने अभी शेयर किया, बाई चांस आएगा होगा या किसी और ग्रुप में शेयर होगा, बट लिंक सेम रहता है, मैंने बताया बस आपको। लिंक की वेट मत किया करो बेटा, लिंक सेम रहता है। आई थिंक तभी सब लोग लेट ज्वाइन कर रहे थे, बट आप सब लोग तो ओल्ड स्टूडेंट हो बेटा, आप जिन्होंने लेट ज्वाइन किए, लिंक तो सेम रहता है, आपको पता ही है।
अभी तक हमने एक न्यू टॉपिक किया था रेंट, वो आप देख लेना रिकॉर्डिंग्स। रेंट अगर हमने कैश पे किया, रेंट डेबिट टू कैश, नहीं पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, और टोटल रेंट पीएल में जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेना आप, उसके बाद से डाउट्स हो रहे हैं, और डाउट्स में ही पहला क्वेश्चन है 45। तो 45 का जो पहला केस है उसमें था क्वार्टर, ईच क्वार्टर, तो वो हमने कर दिया। क्वार्टर का मतलब समझते हो 4.5 मंथ्स लगेंगे। और दूसरे केस में दिव्या का ड्राइंग निकालने इंटरेस्ट, तो वो क्वार्टर, वो एक नॉन स्टैंडर्ड केस है जहां पर डेट्स भी लगे, अमाउंट्स भी लगे, तो वहां हम यूज करेंगे कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो आप ऊपर टॉप में दे सकते हो प्रोडक्ट मेथड। अब मंथ्स गिन रहे हम, 31 मार्च क्लोजिंग डेट है, तो 31 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स। नवंबर से मार्च 5 मंथ्स, फेब से मार्च 2 मंथ्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आपकी डाउट्स खत्म हो जाएंगे एक बार, उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट मेथड में वो 1/12 कैसे करते हैं, जो लास्ट क्लास में अभी पेंडिंग था। अब मल्टीप्लाई करो 20,000 टू 10, और प्रोडक्ट रुपीज में होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब दो चीजों का मल्टीप्लाई, अमाउंट इनटू मंथ्स। 20,000 टू 10 2 लाख, 17,500 इंटू 5 87,500। ये ऐसे पार्टिसिपेट करने हैं, बताना है अगर अमाउंट आपके पास है 25,000, टोटल कितना आएगा। और जब आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हो बेटा, तो उस केस में इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे आता है इंटरेस्ट ड्राइंग किसकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग दिव्या की। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ऊपर दिव्या का हेडिंग दे देना है कि हम दिव्या की बात कर रहे हैं। पहले टीशा की बात की थी, अब किसकी कर रहे हैं, दिव्या की। तो इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 3,12,500 इंटू इंटू 6/100, 6% बात हो रही है, इंटू, अब यहां पर प्रोडक्ट मेथड में 1/12 करने, 1/12 क्यों करना है वो आज आप बताएंगे, बट करना है 1/12, दैट विल बी योर आंसर। वो आ जाएगा आपका आंसर 1563, ये आ जाएगा 2250, वो जाएगा 1563। पहले यहां तक ओके। और ये जो है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 10%, ये आपको अभी नहीं करना क्योंकि ये आपको करवाया नहीं गया अभी, ये आपका पेंडिंग है, छोड़ दो पेंडिंग, ये आप नहीं कर पाओगे अभी। स्कूल लेवल पे आता है, या आपने कोई रिकॉर्डिंग देख ली लास्ट ईयर की मेरी तो अलग बात है, अदरवाइज अभी आपको नहीं आता। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हेडिंग करेंगे तब करेंगे। अभी प्योरली आपको सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन करने हैं बेटा, नथिंग एल्स। आपको किसी भी क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, अगर कहते भी हैं कि शो डिवीजन नहीं बनाना, आप प्योरली किसकी प्रैक्टिस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आगे बढ़ते हैं 45 के बाद, मैं फिर रिपीट कर दूं। हाँ जी कबीर बोलो। सर क्वेश्चन 43 में डाउट है, हाँ जी बोलो बेटा। उसके लास्ट वाले 6 मंथ्स लेने स्टार्टिंग वाला में लिखा हुआ है फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन बताई थी कल आपको, हम एंड वाली लेंगे, और याद करने के लिए आपको बताया था कि स्टूडेंट्स कौन से मंथ्स में ज्यादा पढ़ते हैं, लास्ट के 6 मंथ्स या पहले 6 मंथ्स। सर ईयर एंड 31 मार्च 2024 को। हाँ क्या कह रहे हो सर ईयर एंड 31 मार्च को। ओके सॉरी मैंने वो रीड नहीं किया। हाँ जी मैं आपको एक इन जनरल बोल रहा था अभी तक तो, पर क्वेश्चन में डिफरेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि 6 मंथ्स हैं, कौन से 6 मंथ्स जो 30 सितंबर में एंड हो रहे हैं। संदर्शन लिखा है, अच्छा हाँ आपने बताया सैटरडे को आ सकते हो लेट, कोई बात नहीं। इनकी जो जो क्लासेस होती है बता दो, कोई बात नहीं, सैटरडे को आप आओ, बट आ जाओ लेकिन क्लास में मिस करो, और वहां तक की रिकॉर्डिंग देख लो। तो यहाँ जो है ना, क्योंकि अब ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो बीच में कभी भी एंटर करोगे समझ आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है कबीर आपसे बात हो रही है 6 मंथ्स, कौन से 6 मंथ्स जो सितंबर में खत्म होते हैं। अब या तो हमारा ईयर सितंबर में खत्म होता हो, फिर तो लिखा होगा फॉर द ईयर एंडेड सितंबर, जैसा क्वेश्चन नंबर ऊपर है, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर। ओके सर। तो यहाँ पे लिखा है 30 सितंबर ईयर भी होता है और 30 सितंबर वाले मंथ्स भी हैं, लेकिन अभी हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च में।
अभी ओरली बोल दो कबीर, क्योंकि आप समझ चुके हो। अब अगर जो ईयर मार्च में खत्म होता है तो वहां अगर मैं मंथ्स गिनूं, पूरी गेम मंथ्स गिनने की है, जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ड्राइंग्स इन 6 मंथ्स में होती है और ईयर खत्म होता है मार्च में। तो ये कौन से 6 मंथ्स हो गए? पहले वाले 6 मंथ्स हो गए। लेकिन मैं फिर सबको बता दूं एक बात, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि फिर भी इतनी बार बोलता हूँ फिर भी टेस्ट में गलती करते हो आप। कितनी अमाउंट थी वो पर मंथ? 5,000. हाँ जी, हम क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं टीएस का। तो पहला स्टेप वही रहेगा, हम क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 5,000 पर मंथ। लिखना है रुपीज, देखो एग्जाम में लिखते नहीं आप, रुपीज 5,000 पर मंथ। 5,000 किलोग्राम भी हो सकते हैं वो, इनटू कितने मंथ्स? 6 मंथ्स लिखना आपको, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स लिखने आपको यहाँ पर। तो जाके आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? लेकिन 30,000 क्या आया? रुपीज। आपको रुपीज लिखना है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर सारा कि वो मंथ्स हैं या वो रुपीज हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 30,000 का कितने परसेंट रेट है? 12%। अब यहां ये गलती, यहां आकर नहीं सोचना, दिमाग को बोल दो 12 ही होगा। सोचना मुश्किल है, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं सोचना, डोंट थिंक एनीथिंग, नथिंग, आपको 12 ही लेना है, क्योंकि ये रेट है पर एनम, और पर एनम रेट को तोड़ने के लिए किसे क्या कहते हैं? डिवाइड। मान लो आपकी फीस 12 मंथ्स की है, तो आप 12 से डिवाइड करोगे ना, तभी तो वो ब्रेकअप होगी, तभी तो उसमें से 1 मंथ का निकलेगा, 2 मंथ्स का निकलेगा। तो ये नहीं सोचना कि ड्राइंग्स 9 मंथ्स की हो रही है। टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखूंगा ड्राइंग 9 मंथ्स की हो रही है, ड्राइंग 9 मंथ्स की हो रही है, कौन से 9 मंथ्स है वो सोचना है, पर डिवाइड बाय क्या होगा? हमेशा 12 होगा। अब ऊपर क्या आएगा उसके लिए वो फॉर्मूला लगाना है। अब क्योंकि कबीर ने देखा कि पहले 6 मंथ्स हैं, तो इट मीन पहली ड्राइंग कब होगी? अच्छा, एंड है क्या बिगनिंग है एवरी मंथ का? चेक करके देखो, बिगनिंग। तो फर्स्ट ड्राइंग, हाँ जी, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? अप्रैल 1 को। क्लोजिंग डेट क्या है? मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए? 12। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड का। अगर डेट्स गिवन ना होती तो एवरेज पीरियड क्या होता? 6 मंथ्स। बस इतनी सी बात है। अगर डेट्स गिवन ना होती तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स मान लेते। अब लिखिए डेट्स, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो भी पहले 6 महीने सब लिखा है। तो अप्रैल अगर फर्स्ट मंथ है तो सितंबर लास्ट मंथ होगा। पहले 6 महीने में, तो जैसे मेरी 5 फिंगर्स है, तो अगर फर्स्ट ये है तो लास्ट ये है, तो 6 महीने में लास्ट मंथ कौन सा हो गया? सितंबर। वैसे सितंबर लास्ट मंथ नहीं होता, लेकिन ड्राइंग्स का लास्ट मंथ। जैसे ईयर 12 महीने का है, लेकिन तुम कह सकते हो सर मैंने ट्यूशन 6 मंथ्स पढ़ने, तो तुम्हारा 6 मंथ्स क्या हो गया? लास्ट हो गया। तो इसलिए सितंबर 1 से कितने? 7। अब कई स्टूडेंट 6 लिख देते हैं, सितंबर भी तो गिनोगे ना, सितंबर 1 है, पूरा महीना पड़े। मीन जो पैसे आप सितंबर 1 को निकाल लोगे बिजनेस से, उसमें 7 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सितंबर से मीटर शुरू हो जाएगा, तो कितना हो गया? 19। एवरेज क्या आएगी? 19 बदल लेना, 2 से डिवाइड भी करना है, 9.5, तो 9.5, तो दैट विल बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे। 2,850. हाँ चलिए ठीक है, वो तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 कोई डाउट नहीं है, 45 मैंने करवा दिया। 46 बेटा, नाउ एनी ऑफ यू डाउट इन 46? देखिए बेसिकली ट्यूशंस में 2 प्रॉब्लम होती हैं, एक तो वो डिटेल में समझाते नहीं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन, कॉमन सेंस के थ्रू एक एक चीज को 1.5 घंटा लगा के समझाया जाता है वो डिटेल में। दूसरा डाउट्स नहीं लेते, तो यहाँ एक एक क्वेश्चन डाउट में लिया जा रहा है, फिर कुछ रह नहीं गया। तीसरा आप हो बस। थर्ड, आप होमवर्क करोगे तो आपको फायदा होगा। तो हर साल ग्रुप में कुछ एक बच्चे पीछे रहते हैं जो डेली बेसिस पे होमवर्क नहीं करते, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, इंप्रूव करो, नहीं तो रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे कभी भी।
अगर 70% आ रहे तो 70% ही आएंगे, नॉलेज 100% रहेगी आपके पास, वो टीचिंग का इफेक्ट होगा, मार्क्स लेना आपका काम है। तो डेली बेसिस पे करिए चीज़ों को, मार्क्स अपने पाएंगे। 46 क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं पक्का? नेक्स्ट 47 है डाउट, बताइए क्या है? आंसर गलत आ रहा है, देखते हैं। कहते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीड में 10% लिखा हुआ है और मनन ने मंथली ड्राइंग्स की हैं और 31 मार्च 24 ईयर एंड है, तो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इफ यू विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हमें बताना है वो अमाउंट क्या है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अब नए ऐड हुए हैं आपके टेस्ट में, ऐसा के क्वेश्चन डालूंगा जहां मैंने रेट पूछना है आपसे, मैं कोई भी चीज मिस कर सकता हूं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। देखो आपको पता है मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, अगर मैं आपको राइट हैंड साइड का आंसर दे दूं तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं कुछ मिस कर सकता हूं, तो बस उसने यही किया है। वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर हम आपको दे देते हैं, पहले हम आपसे यही पूछते थे, अब हम आपको आंसर दे रहे हैं 1950। बताओ ड्राइंग्स कितनी होती है, और हो रही है मंथली, इसका मतलब 12 महीने हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, सब याद हो गया। 1950 होती है आंसर, सॉरी 10% इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हुआ। क्लास 4 o'clock ओवर होती है क्लैट की, आपकी क्लास 4 o'clock होती होगी। 4:10 पे हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 47 टीएस का 47 क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1950, ये हमें दिया है, जो भी पार्टनर का नाम है आप लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन मानस ड्राइंग, वो जो भी नाम है उसका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 1950। अब वो कैसे आता है? वो आता है टोटल ड्राइंग्स के ऊपर। पहली बात तो टोटल ड्राइंग्स हमें पता नहीं है, इनटू रेट होता है, आई गेस 10% था, इनटू होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के एंड ऑफ ईच मंथ, देख लेते हैं। हाँ जी, तो एवरीवन देख लीजिए, बिगिनिंग लिखा है इसने, क्योंकि वो तो बताएगा डेट, और अगर आपको याद हो चुका है तो फिर आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर बिगिनिंग है तो 6.5 होगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर वही 1 अप्रैल टू मार्च 12, 1 मार्च टू मार्च 1, 13/2 6.5, तो 6.5 मंथ्स का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 6.5 मंथ्स का आंसर निकाल देंगे, जो कि है 1950। तो एक स्टूडेंट मुझे टोटल ड्राइंग का आंसर बता दे। हाँ जी, कितना आएगा? 1950 इंटू 100/10, उधर जाके सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/6.5। अब ये सब कट कट आके जो आंसर आएगा वो बताइए जिसने कर लिए। 3,000। 36,000 आएगा बेटा एक बार तो, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स है ना, पूरे साल की आएंगी। वो आएगा भी, रुको तो सही, पेशेंस रखो, वेट करो, वेट करने से सब अच्छे होते हैं। देखो भैया, अब 36,000 आ गया टोटल ड्राइंग्स। उसने क्वेश्चन टोटल ड्राइंग्स नहीं पूछा, उसने पूछा मंथली ड्राइंग्स कितनी होती है। अब क्योंकि मुझे पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ये क्योंकि सिर्फ मुझे पता है ये बात, इसलिए मैं बड़ी इजीली आंसर निकाल सकता हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं। और अगर आप मुझे पूरे साल की फीस बता दोगे, मैं आपको पर मंथ फीस बता दूंगा, तो मेरी पूरे साल की फीस है 36,000, पर मंथ निकाल लो, ये ऐसे होती है मंथली फीस। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ओके। जब हम बोलते हैं कि फुल ईयर का फीस हमारा 36,000 है, तो समटाइम्स पेरेंट्स बोलते हैं सर पर मंथ फीस कितनी हुई, तो मैं उनको बोल देता हूँ 3,000, जबकि वो खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे 36/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, अप्रैल टू मार्च पूरा सेशन है, पूरे सेशन के लिए आपकी बुकिंग हो रही है, तो एक महीने का फीस कितना हो गया? 3,000।
सिंपल। तो ये आपका मंथली ड्राइंग है या किसी टीचर का मंथली फीस है। वेरी सिंपल, क्लियर है। चलिए आगे, अब बताओ क्या आंसर नहीं आ रहा है इसमें। इन क्वेश्चन पे आपको आ गया कि एमसीक्यूज मिलेंगे। अब अगर एट द इन द मिडिल है तो 6.5 की जगह पे क्या लिख लेना 6, बस आगे आपका आंसर आ जाएगा। बट डोंट टेक एक्स, लेट टोटल ड्राइंग एक्स, क्या जरूरत है लेट मंथली ड्राइंग एक्स, नो नीड। टोटल ड्राइंग्स निकालो, 12 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। एक्स का कहाँ प्लेसमेंट है वहां पे, क्यों उसको याद करना। अगर एंड है तो क्या हो जाएगा 5.5। ऐसे ही बेटा क्वार्टरली ड्राइंग्स है। अब जब क्वार्टरली ड्राइंग्स होंगी तो अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, क्योंकि मुझे याद है मिडिल है तो एंड है तो, ठीक है। तो कल आपका फर्स्ट डे था बट आज सेकंड डे है इंटरेस्ट ड्राइंग को लेके, तो इसलिए आज आपको याद होना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा पूरा साल पड़ा अभी तो है ही क्या इसमें। अगर मंथली ड्राइंग है तो सीक्वेंस क्या बना 6.15 6 5.5, क्वार्टरली है तो 7.5 6 4.5। अब ध्यान देखो यहाँ डेट का डिफरेंस है ना, एक स्टैंडर्ड फॉलोअर है ना। 7.5 में से 1.5 निकाल दो, कितना आ गया 6, 1.5 निकाल दो कितना आ गया 4.5, क्योंकि यहाँ क्वार्टरली है और क्वार्टरली में 3 मंथ्स होते हैं, उसका हाफ करोगे तो 1.5 महीना, तो 1.5 महीना कम हो गया। 7.5 का डेढ़ कम करोगे, सॉरी 1.5 नहीं हुआ, हाँ 1.5 हुआ ना, 6 हो गया, 1.5 कम हुआ 4.5 हो गया। कैसे भी याद कर लो, चाहे लॉजिक हो या ना हो, दिमाग को याद हो गया। यहाँ एट द बिगिनिंग एट द एंड उसमें 1 मंथ का डिफरेंस है, तो अगर 6.5 है तो एंड में क्या हो गया 5.5, और मिडिल है तो आधा महीना कम हो गया। तो ये वैसे ही याद हो जाते हैं, बट स्टिल आपको वो सिखा दिया। कभी फंस जाओ तो फर्स्ट ड्राइंग टू 31 मार्च, लास्ट ड्राइंग टू 31 मार्च, वो सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद व्हाट अबाउट 49 क्वेश्चन डन है। किसी का रह गया या नहीं वो तो बताइए, क्योंकि देखो आज की क्लास पूरा साल दोबारा नहीं आएगी। इंटरेस्ट ड्राइंग को लेकर 1 घंटा आपको दिया गया डाउट्स के लिए, आपने होमवर्क कर लिया, डाउट्स पूछे तो ओके हो गया। अब कोई आपके लिए केयर नहीं करने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपने होमवर्क किया है, आपके डाउट्स हैं या नहीं है, आज इंपॉर्टेंट बात है। कल से आपको पूछना पड़ेगा कि सर 49 क्वेश्चन में भी डाउट है, तो पूछोगे तो बता दूंगा मैं, बट आज ऑफिशियली आपके सामने मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो ना। एक डे होता है हर चीज़ के लिए, तो उस दिन होमवर्क करके आओ, डाउट्स लो अपने, नहीं तो बैकलॉग में जीना पड़ेगा आपको। लाइफ की वर्स्ट कंडीशन होती है बैकलॉग में जीना। हाँ जी 49 ये तो कोई डाउट नहीं बेटा, वही क्वेश्चन है, डेट क्या आएगा बस वो वैसे बनाओगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेस्ट में आएगा आपको, अब मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी लेके दिखाओ मार्क्स, टेस्ट में आएगा राइट। अब टेस्ट में कैसे आएगा, मैंने आपको इंटरेस्ट बता देना है। इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट है 50,600। मैं पहले केस का बता दूं, पीयूष का बता दूं। अब पीयूष ने बिगिनिंग में ड्राइंग्स की बेटा, जिसका इंटरेस्ट कितना आया 50,600, तो सिंपल लिखो इंटरेस्ट ऑन, अब ऐसे लिखना एग्जाम में प्रॉपर, इंटरेस्ट में भी स्पेलिंग होते हैं वो वाले, इंटरेस्ट ऑन पीयूष ड्राइंग्स, ठीक है। पीयूष के स्पेलिंग होते हैं 15600। ओके, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कितना निकालते हैं ये, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रू 20,000 पर मंथ। अगर 20,000 पर मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 20,000 पर मंथ, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 12 मंथ्स हाँ पूरा साल ड्राइंग्स होती है, चेक करो क्वेश्चन में लिखा था 6 मंथ्स के लिए होती है, कहीं नहीं लिखा तो फिर यूज योर कॉमन सेंस, कि नहीं लिखा तो पूरा साल ही होती होगी ना, उसमें क्या बड़ी बात है। 20,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स हो गए 240 इंटू रेट, बताओ रेट कितने निकाल। 6 किसने बोला, कौन सा 6 बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो। आपको ये भी पता कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, अगर रेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, वो भी लोन जो लायबिलिटी है,
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये तो हम कैलकुलेट तब कर रहे हैं जब डीड लिखा हुआ है। तो डीड में रेट लिखा हुआ है, आपको बोला है कि आप बताओ वो रेट क्या है, छुपा लिया आपसे, हिडन है, तो रेट बताना है आपको, रेट बाय 100 इंटू मंथ्स। अब आपको पता है अगर पीयूष बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करता है तो 6.5 होगा, अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता तो 7.5 होता। जिसका आंसर हमें पता है 15600। आप कोई भी स्टूडेंट निकाल लेगा आंसर। आज अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 2,40,000 इंटू रेट बाय 100 इज इक्वल टू 15600 इंटू 12 बाय 6.5। नेक्स्ट स्टेप होगा, ये तो मैं बहुत वो कर रहा हूँ एज ए कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। r बाय 100 इज इक्वल टू 15600 इंटू 12 6.5 इंटू 1/240। ठीक कर रहा हूं, फिर आंसर आ जाएगा जो भी आंसर आएगा, और उसके बाद r जो होगा वो 100 से डिवाइड कर देना। अब जो भी आंसर आया, ऊपर कितना आंसर आया बोलो, ये कट कर आगे कितना आंसर आ गया, सर ऐसे नहीं करा, ऊपर बात से। कैसे किया, सर ऊपर ही x, वो रेट को x माना, चलो r और x में क्या फर्क है, फिर वही कैसे हो गया ऊपर, सर 15,600 को राइट साइड ही रख के उधर से कट करा दे उसको। चलो ठीक है कर लोगे, आपका मैथ्स है ना, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, कर लोगे ना। कोई 2-3 चॉइसेस हैं, मैं से ये बोलना चाहता हूँ, मैंने ये जानबूझ के किया ऐसा कि बस स्टेप्स हैं। अब आप रेट को r रखो, रेट को x मानो, उधर लेके जाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो, पहली काट कुट लो, छोटी सी फिगर जाएगी उधर, जो है ऐसे ही आएगा। अब जो आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, रेट आ जाएगा, और रेट आ जाएगा 13% या 12%। तो इस तरह के क्वेश्चन आज पे आने लगे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और दूसरा कौन सा हुआ जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। अगर इंटरेस्ट ऑन दिया हो तो उसको राइट हैंड साइड लिख लो, और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा फॉर्मूला लगाओ, पूरा कॉन्सेप्ट, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। उसमें वो कुछ भी मिसिंग बोलेगा तो वो या तो रेट होगा मिसिंग या टोटल ड्राइंग्स मिसिंग होगा। अगर टोटल ड्राइंग्स मिसिंग है तो बाद में मंथली ड्राइंग निकाल सकते हैं। बेटा किसने ज्वाइन किया आपने ऑनलाइन क्लास में, केमराज के नाम से आईडी है, मे भी किसी के पेरेंट्स का नंबर नेम हो या सर प्रथम डिसाइड है। कौन प्रथम, ओके प्रथम, ठीक है, नेम एडिट कर करो, फिर वैसे अब तो याद आएगा हमें आगे से। तो करें आगे, नेक्स्ट ये भी सेम ही है। अब इसमें भी रेट निकालना, बट यहाँ पर क्या है, ईच क्वार्टर, बस क्वार्टर हो मंथली हो ये सब फालतू बातें हैं, बहुत छोटी रहेगी आपके सामने। क्वार्टरली है तो 7.5, मंथली है तो 6.5, अगर क्वार्टरली एंड है 4.5, मंथली एंड है तो 5.5, वो एक महीने का फर्क पड़ता है, ओवरऑल मिडिल है तो कुछ होते नहीं 6 मंथ्स। तो लिखो टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 इक्वल टू दिस आंसर, फिर वो रेट को आंसर निकाल दो, रेट को x मान लो, जा रेट को रेट लिख दो, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जैसे ऊपर था, ध्यान दो, यहाँ पे रेट गिवन था, ठीक है, यहाँ पे उसने जैसे हर्षी आपने पूछा था मंथली ड्राइंग पूछा था, तो हमने जो 36,000 रुपीज फीस आई उसको 12 से डिवाइड किया, पर मान लो वहां ड्राइंग क्वार्टरली होती
तो भी 36,000 आंसर आता, क्योंकि वो तो टोटल टोटल ड्राइंग्स का आएगा। फिर अगर बोले क्वार्टरली ड्राइंग कितनी है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ये देखो, अगर मेरी मंथली फीस 3,000 है तो 3,000 ही रहेगी ना। 36,000 को 4 से डिवाइड कर लो, तो एक क्वार्टर की फीस कितनी होगी, 9,000। अगर 3,000 फीस पर मंथ है, वो एक महीने की है, तो 3 महीने की कितनी होगी, वो क्वार्टरली होगी। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इसमें इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। कॉमन सेंस डेवलप करिए अपनी, जो +1 में ही हो सकती है वैसे तो +1 का अकाउंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके दिमाग को खोलता है। तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने, तो आप 36,000 तक पहुंचो, डिवाइड बाय 12 मंथली आ गया, डिवाइड बाय 4 क्वार्टरली आ गया, डिवाइड बाय 2 हाफ ईयरली आ गया। तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बट पहले कॉन्सेप्ट लगाओ, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ्स। उससे जो पेंडिंग हो उसको वही लिख लो, टोटल ड्राइंग को टोटल ड्राइंग लिख लो, एक्स मानने की क्या जरूरत है, ठीक है। पर अगर आपको लगे टोटल ड्राइंग बार बार आएगा तो फिर एक्स मान लो, फिर एक्स लिखने में टाइम सेव हो जाता है। हाँ जी, 50th क्वेश्चन में डाउट, एनी ऑफ यू, ठीक है। तो आई गेस अब आप जो इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, तो आप वर्कशीट के क्वेश्चन भी कर ही लोगे। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, आपने बुक के अगर 50 क्वेश्चन कर लिए तो वर्कशीट के क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैं आपको अपना वो टॉपिक समझाता हूँ जो कल पेंडिंग रह गया था। तो आज का होमवर्क है 27 से लेकर आगे तक जितने भी क्वेश्चंस इंटरेस्टेड रहेंगे दिए हैं, और आप सब कर लोगे क्योंकि आपने बुक के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, कुछ इसमें नया जरूर मिलेगा आपको, तो कुछ नया मिलता है देख लेते हैं। तो वर्कशीट आपको दी हुई है, उसको लेके आया करो साथ में आते हुए ना, उसको परमानेंट बैग में रखो। तो देखो बेटा, एक बार रीड करो सामने से, आपको क्या लग रहा है, कोई डाउट है आपको? इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करो, और जिन स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन की है वो आज रिकॉर्डिंग देख लेंगे। उसमें मैंने रेंट वाला टॉपिक समझाया आज, बहुत सिंपल है, कल टेस्ट में आपको रेंट का टॉपिक भी आएगा। टेस्ट ना देने का मतलब, ट्यूसडे जब आप आओगे तो आपको क्लास के बाहर बिठाकर टेस्ट लिया जाएगा। तो संडे टेस्ट नहीं दिया तो फिर ट्यूसडे दोगे, उससे ट्यूसडे क्लास आपकी मिस हो जाएगी, वो आपको रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ेगी, और आपको ट्यूसडे बाहर बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा अगर नहीं दिया। +1 में हम आपको फ्लेक्सिबल रखते हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि आप आ रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, चलो ठीक है, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ CBSE बोर्ड है, यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी आपको। संडे टेस्ट ना देकर ट्यूसडे भी दे सकते हो, क्लास के टाइम पे लेके। अब इसमें कोई डाउट आएगा? नहीं आएगा। 28 में पर मंथ है या फिर ठीक है प्रोडक्ट मेथड है। 29 में इसमें प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। क्योंकि या तो फर्स्ट बोल रहा है या 31st बोल रहा है ना, तो इसमें कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में बाद में क्या करना है? इंटू 1/12। वहाँ एवरेज नहीं निकालनी, क्योंकि वहाँ तो मंथ्स से मल्टीप्लाई कर चुके, इसलिए वहाँ पे 1/12 होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है ड्राइंग्स हुई है 8400 और 6000, रेट क्या दी है? पर एनम। क्या डेट्स गिवन है आपको? डेट्स गिवन है तो बस चुपचाप 6 मंथ्स ले लेना। और 6 मंथ्स में भी एक अजम्पशन होगी कि हम मिडिल मान रहे हैं, ना हम बिगनिंग मान रहे हैं ना एंड, हम मिडिल मान रहे हैं। 6 मंथ्स ले लेना 32 क्वेश्चन में। बस रीड करनी है, होमवर्क में करनी है। कुछ डाउट नजर आ रहा है तो पूछ लो। वर्कशीट है सब क्या ना? कोई लेट वाला तो नहीं कि क्लास में लेट आया हो उस टाइम जब वर्कशीट दी थी? नहीं है तो हर एक चीज के लिए आप संजीत सर को अप्रोच करेंगे, उनका नंबर मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, और आते हुए उनको बता के जाओगे ताकि आपको क्लास में मिल जाए। जाते हुए तो वहां खड़े होना पड़ेगा नहीं तो।
अब इसका क्या करेंगे इसका? रेट क्या पर एनम, थोड़ा इंटू 6/12 कर देना। कितने मंथ्स का करेंगे? 6/12, बस 33 तक आपका होमवर्क है। तो एक आपकी टीएस बुक के क्वेश्चन हो गए जो हमने अभी डिस्कस कर लिए 50 तक, और एक आपका 27 से लेकर 33 तक वर्कशीट में से क्वेश्चन हो गया। अब हम कल वाले टॉपिक को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ बी अलर्ट एवरीवन, बी एक्टिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, जिससे आपके लिए वो क्रैमिंग कभी नहीं रहेगी। मैं क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ 2 बार, एक ही क्वेश्चन को 2 बार करता हूँ, आप भी बाद में कॉपी कर लेना चाहिए। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। म्यूट करो बेटा आप फोन को। पार्टनर ए withdrew ₹5,000 at the beginning of each quarter कब ड्राइंग्स हो रही है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कितने की हो रही है? 5,000 की। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate 10% per annum. टेन परसेंट यहाँ पे हमेशा पर एनम होगा, सोचना नहीं कि ना हो तो, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। फिर तो टोटल ड्राइंग्स आ गई 20,000 इंटू 10% कर दो 2,000, बिना सोल्व के आंसर आपको बता दिया 2,000 आंसर आएगा। पंगा ये है ना कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो वहां क्या आ गई? डेट्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st March 24। पहले आपको देता हूँ 5 मिनट्स, आप करो। और जब करने हैं तो ऐसे करना बेटा, ये तो हो गया क्वेश्चन। जब आंसर बनाना है ना, ऐसे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हम 2 तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप बताओ कैसे करोगे, जो आपका मन करता है। प्रोडक्ट मेथड से करना है, प्रोडक्ट मेथड से कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर प्रोडक्ट मेथड में जाने की क्या जरूरत है, इट डजंट मेक एनी सेंस, हम तो वही बस 3 स्टेप्स में जाएंगे। टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे और एवरेज पीरियड निकालेंगे, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। और एवरेज पीरियड भी याद ही होगा आपको, अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। करो फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट भी कर रहे होंगे सब लोग।
कितना सा आया 125050। देखिए अब इसको करने की दो तरीके बेटा, ध्यान देखिए। फर्स्ट मेथड वन ही ठीक रहेगा यहाँ पर, जो आप सबने फॉलो किए। पहले हम लिखेंगे स्टेप 1 टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, अगर 5000 पर मंथ नहीं है, पर क्वार्टर है, और कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 20,000। दूसरा सेकंड, चलो ऐसे लिख देते हैं एवरेज पीरियड। अगर मान लो आपको फिर भी दिखाना हो तो शॉर्ट में दिखा सकते हो। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल में जून, तो अप्रैल में जून का बिगिनिंग क्या हो गया अप्रैल, 1 अप्रैल से एंड तक 12 महीने। लास्ट क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी से मार्च तक 3 मंथ्स। इतना भी कर दोगे तो भी टीचर बोलेगा ओके, क्योंकि उसको होता है कि चलो फॉर्मूला लगाया आपने। 7.5 तो आपको याद था ना, लेकिन इतना जरूर दिखा देना। मैं फाइनली प्रेजेंटेशन की बात करूँ अब। 7.5 फर्स्ट ड्राइंग टू लास्ट डेट, ये मत लिखो, ये लिखो 12 + 3/2 एवरेज पीरियड आ गया, तो सामने वाले को पता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000 इंटू रेट 10/100, और एवरेज कितने डिवाइड बाय 12, कितना आंसर आएगा 1250। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इन दिस वे, जो कि होना भी चाहिए, ये ही सही है। बट अब क्योंकि चेक करना हमें कि प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, कल मैंने सिर्फ बताया था, आज चेक करवा रहा हूँ होता क्या है। जब मैं प्रोडक्ट मेथड करूंगा, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, कोई कॉपी नहीं करेगा, सामने देखना। आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिए सामने कितने कॉलम्स होते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, स्नैक्स बाद में खाइएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले ये देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। बताओ क्या होगा पहले, ऐसा कुछ होगा, मुझे आपसे ये आंसर चाहिए बिना क्वेश्चन किए। डेट, अमाउंट, मंथ्स, और उसके बाद आपको पता है अमाउंट और मंथ्स को करते हैं मल्टीप्लाई। कल मैंने इसे मेथड सिखाया था, लेकिन अब मैं आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली सिखाऊंगा कि ये है क्या। मुझे ये आंसर चाहिए, दे सकते हो आप में से कोई भी दे सकते हैं, बिना सोल्व किए। सोल्व नहीं करना, दिमाग में सोचना नहीं है, वो भी चीटिंग हो जाएगी। बिना सोचे समझे, बिना सोल्व किए बताओ यहाँ पे आंसर कितना आएगा। 1250 कुछ भी करो, मतलब सीधा आंसर बताओ। ये कुछ सोल्व नहीं करना जो हम यहाँ लिखते हैं, ये नहीं सोल्व करना, ये सोल्व नहीं करना। 15,000 15,000 एक्सीलेंट, यहाँ आंसर आएगा 15,000। पहले से पता हमें कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा 15,000, वो होगा टोटल। तो एक स्टूडेंट आप में से बता रहे, आप ध्यान दो जब हम इंटरेस्ट, इस बात को समझने के बाद ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और हमारे स्टूडेंट्स हर साल क्या करते हैं, यहाँ से सीखने के बाद ना क्लास में जाके जानबूझ के अपने फ्रेंड से पूछते हैं तो प्रोडक्ट मेथड कर, तेरे को पहले बता दूंगा यहाँ पे कितना टोटल आएगा। अभी वो कर रहा होगा तो बोलोगे 15,000 आएगा, उसको बड़ा सरप्राइज फील होता है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड तो सिखाया जाता है, वो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तब भी सीख लोगे।
ट्यूशन का मतलब कुछ और है, आप नॉलेज के लिए आए हो, एक्सीलेंट नॉलेज आपके होनी चाहिए, हर लॉजिक का पता चाहिए आपको। आपके स्कूल के हर बच्चे को प्रोडक्ट मेथड आता होगा, फिर आप उनसे अलग कैसे होगे, तो वो ऐसे हो जाओगे। अभी वो उसका एक सीक्रेट बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स इज इक्वल टू, आपको पता है प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं हम टोटल ड्राइंग्स नहीं लेते, जबकि आपको पता है टोटल ड्राइंग्स कितनी होती है, बताओ। पहले वाले कॉलम को ओपन कर दूं एक बार, 5000 5000 5000 5000, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 20,000। ठीक है, हम हर बार टोटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो टोटल ड्राइंग्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रोडक्ट मेथड पे। तो प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट संकर्षण ने बोला 15,000, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। इनटू करते हैं रेट, रेट कितना है 10%। और कल बताया था पूरा इंडिया का बच्चा ये रटता है 1/12 1/12, और वर्स्ट है जब वो बोलते हैं 1 मंथ, ये 1 मंथ है ही नहीं। तो यहां से आंसर आएगा 1250। पहली बात आपको क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट मेथड ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। प्रोडक्ट मेथड कब लगाना है, जब स्टैंडर्ड ना मिले, जब गैप, अमाउंट और डेट क्या मिले, डिफरेंट। क्योंकि यहां तीनों चीजें स्टैंडर्ड में हैं। कौन सी चीजें, डेट, गैप एंड अमाउंट, ये तीन चीजें स्टैंडर्ड में हैं। इसलिए बेटा हमने यहां पर यही फॉलो करना है, क्योंकि इससे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट मेथड काम कर रहा है वो 7.5 भी कर रहा है काम। ठीक है, अब देखिए 50,000 सही है कि गलत है, चेक करते हैं। आज डेट्स बताओ, ये ड्राइंग कब होती है, क्वार्टरली। मैंने मंथली का पंगा नहीं लिया, टेबल बहुत बड़ा बन जाता, आप ले सकते हो घर जाके। ठीक है, जब आप फ्री हो गए तो कर सकते हो। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल। नेक्स्ट ड्राइंग 1 जुलाई, 3 मंथ्स का गैप लेना है। फिर 1 जन, अब ध्यान से बेटा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ्स बनेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट किस डेट को निकाल रहे हैं, 31 मार्च 24 को। इसका मतलब यहाँ पे जो ईयर है वो 2023 था, और फिर यहां आकर क्या बन गया 2024। तो ठीक है जी, अप्रैल टू मार्च 12। अब मत गिनना, कॉमन सेंस यूज करो बेटा, 3 महीने तो कम हो रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसे लगा रहता है, जुलाई टू मार्च ऐसे गिन रहा है 9, फिर तो अक्टूबर टू मार्च 6। मतलब इस बच्चे को काउंटिंग तो आती है, अच्छी बात है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी पावर है हमारे अंदर, इसके थ्रू ही कोई इंटेलिजेंट है। आपके बैच में कोई इंटेलिजेंट होगा, आपसे ज्यादा नंबर आएंगे, पढ़ाया सबको सेम जाएगा, सब लोग सेम इंटेलिजेंट भी हो सकते हो। कॉमन सेंस आपको आगे लेके जाती है। यूज योर कॉमन सेंस बेटा। अगर पहला 12 आएगा, दूसरा 3 महीने कम आएगा, नेक्स्ट 3 महीने कम आएगा, नेक्स्ट 3 मंथ कम आएगा, क्या जरूरत है। तो कॉमन सेंस डेवलप करना ही मेरा काम है आपके लिए, 11th में या 12th में। 11th में अगर आप मिलते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ बहुत टाइम होता है इन सब बातों का। +2 में सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें चाहकर भी समझा नहीं पाएंगे, जो 11th में समझा चुके हैं आपको ऑलरेडी। 1,50,000। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, 1,50,000। ठीक है, वो कोई इशू नहीं, बट आपका आंसर कहीं ना कहीं राइट था। तो आपका आंसर आया 1,50,000। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 1,50,000 इंटू रेट 10% इंटू 1/12। अब अगर इनकी एवरेज निकालें, 12 + 9 + 6 + 3 की एवरेज क्या आएगी, 7.5, जिसमें आप 12 ले लेते हो और क्या ले लेते हो, 3। कल जब मैं करवा रहा था आपको थर्सडे को, शायद लगा होगा कि फॉर्मूला है। अगर हम एवरेज करें बेटा, 12 + 9 + 6 + 3 डिवाइड बाय 4, चेक करो कि क्या आता है। मैं भी वैसे पहली बार चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ऐड करना, आप चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करो, 30/4। 30/4। अब तो समझ गए। और ये है मीन वैल्यू,
जब हम स्टैट्स करते हैं तो आपके पास 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज का जब मीन निकालते हैं तो वो कैसे आता है 7.5, क्या होता है सिग्मा एक्स बाय एन। तो स्टैटिशियंस या एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न बोलते ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो फिर आप चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करने की बजाय पहला ले लो और लास्ट ले लो, तभी तो मान ली इजी होगा। अगर मंथली ड्राइंग हो और लिखना शुरू कर दें 12, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 12, फिर क्या फायदा होगा। तो पहला ले लो और लास्ट ले लो। ये वो लेक्चर बेटा जो हर जगह मिसिंग होता है, ट्यूशन पे भी स्कूल पे भी, और इसकी जरूरत बहुत पड़ती है आगे जाके आपके। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपकी क्लास के किसी बच्चे को ये लेक्चर नहीं आता होगा जो अब आपके साथ हो रहा है। प्रोडक्ट मेथड सबको आता होगा। 7.5 का सीक्रेट क्या है, एवरेज पीरियड। वो चाहे 4 पीरियड्स को ऐड करके डिवाइड 4 करो या पहला और लास्ट लेके डिवाइड करो, ये आ गया। इसलिए 7.5 लिखने से आंसर 1250 आ गया, और प्रोडक्ट मेथड में भी ऐसा ही हुआ। अब लेते हैं लास्ट पॉइंट जो मैं आपको आज समझाना था, कंपैरिजन। अब मजेदार चीज आ गई सामने बेटा, ये तो 2 मेथड खत्म हो गई। अभी भी आपके लिए 2 अलग अलग चीजें हैं कि भी अगर अलग अलग चीजें हो, डेट्स डिफरेंट हो, अमाउंट डिफरेंट हो, तो क्या लगा दो प्रोडक्ट, बस वहां याद कर लो 1/12। और अगर स्टैंडर्ड हो तो वहां एवरेज पीरियड बहुत आसानी से आ जाएगा 7.5। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो देखो बेटा, वो है मजेदार चीज और आज का लास्ट पॉइंट है। मैं 2 चीजों को कंपेयर करवाता हूँ, ये और ये, आप मान जाओगे सेम है बिल्कुल, तभी तो आंसर सेम आता है। 1,50,000 इंटू 10/100। अब यहां जो बताया जाएगा ना उससे आपको मजा आएगा। इंटू 1/12 मस्ट बी इक्वल टू ₹20,000। 7.5 पहले लिख लूं, एक ही बात है वो तो, कोई भी पहले बात मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। सॉरी 12, ठीक है। आपको पता है मल्टीप्लाई में हम एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड कुछ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ये सेम है कि नहीं है, कॉमन चीजें दूर करते हैं, हटाओ और कॉमन चीजों को। 10% कॉमन है, ये मैंने आपको कल बताया जाते थे जल्दी में। 10% कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है। डिवाइड 12 इधर भी है और इधर भी है। इधर क्या है, इधर क्या है 150, और 150 क्या है बेटा, 150 क्या है प्रोडक्ट। इधर क्या है 20,000 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, कितना आएगा 1 लाख। इसलिए कोई भी स्टूडेंट आज के बाद देखो, मान लो आप अपने क्लासमेट के साथ बैठे हो स्कूल में, 0 पीरियड में, इंटरवल में, रिसेस में, ना कहीं भी, आप बोलना कि तू प्रोडक्ट मेथड कर, और मैं तेरे को पहले से बता दूंगा कि यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दो, क्योंकि ये तो आप वैसे ही कर लोगे। जैसे आप करोगे 5,000 टू 4 कितना आ गया 20,000। कितने मंथ्स होते हैं क्वार्टर में 7.5। क्या आपको लगता है कि आपको करना पड़ेगा ये भी, आई आस्क अगेन, अगर 5,000 मंथली ड्राइंग है तो पूरे साल कितनी होगी 60। अगर 5,000 क्वार्टरली ड्राइंग है पूरे साल कितनी होगी 20। तो 20,000 आपको पहले से पता है दिमाग में, 5,000 इंटू 420। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितने मंथ्स है 7.5। बस अब आप ऐसे कर लेना 5,000 इंटू 7.5, वही सॉरी 20,000 इंटू 7.5, यही करने बस आपको दिमाग में, उसको नहीं बोलना, उसको मतलब शो नहीं करना। 20,000 टोटल ड्राइंग है और कितने मंथ से मल्टीप्लाई होगा 7.5 से, तो कितना आएगा 1,50,000। और वो बेचारा इतना कुछ करके निकालेगा, कितना आएगा 150। वो पूरी लाइफ इस डाउट में रह जाएगा कि प्रोडक्ट मेथड अलग होता है और ये अलग होता है, ये दोनों सेम है। प्रोडक्ट मेथड यूनिवर्सल है, वो हर जगह लग जाएगा, चाहे डेट्स स्टैंडर्ड में गिवन हो या विदाउट स्टैंडर्ड। पर ये जो है, ये जो हम एवरेज पीरियड निकालते हैं 7.5, ये तभी लगेगा अगर पैटर्न बनेगा 12 + 9 + 6 + 3, एक पैटर्न है। 12 + 10 + 9 + 8 वो मंथली और क्वार्टर पैटर्न है। तो पैटर्न कब बनेगा, जब गैप क्या होगा सेम होगा, डेट क्या होगी सेम होगी।
और अमाउंट भी सेम होनी चाहिए ऑब्वियसली। बट प्रोडक्ट मेथड इज यूनिवर्सल, आप कहीं भी लगा सकते हो, जहां भी आपको लगे 5-6 फिगर्स हैं, अलग अलग हिसाब है, तो फिर प्रोडक्ट मेथड बेटर है। फिर बाद में इंटू 1/12 का मतलब हम 1 को न्यूट्रल ले रहे हैं और डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं, क्योंकि 12 से डिवाइड तो होने, इसलिए अगर कॉमन पोर्शन निकाल दिया जाए तो ये कॉमन था। तो प्रोडक्ट मेथड में पहले से ही मल्टीप्लाई करके 150 आ जाता है, और वहां 20,000 को एक ऐसे फिगर से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि इफेक्ट क्या आ जाए 150, तो वो फिगर 7.5 है। वही आपका क्वेश्चन है कि क्वार्टर के बिगिनिंग में हो तो कितने मंथ्स होंगे 7.5। क्लियर? तो आज के बाद आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो, वो करो, एक ही बात है। तो ये सीक्रेट है, आप समझ आ गए सबको? 1/12 का मतलब 1 मंथ नहीं है, ओनली डिवाइड बाय 12। अब आप इसको एक्सपेरिमेंट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितनी बार करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको अपने लिए करनी है चीज। आगे चलते हैं। अब जब हम टीएस बुक में आते हैं तो बेटा आगे अब मेरे पास जो टॉपिक आएगा, अच्छा ये पहले आपको सिर्फ 4-5 पेज का किया था पीडीएफ शेयर ग्रुप में, अब संजीव सर ने आपको पूरा कर दिया। बोले इन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी संजीव सर का है, संजीव सर यही काम देखते हैं, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, फीस, जो आप यहाँ पे अगर कैश पे करते हो, इनसे रिलेटेड वो सारे काम वो करते हैं। ठीक है, तो आप उनको कभी भी अप्रोच कर सकते हो, फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप, नंबर सब मैंने शेयर करवा दिए आपके पास। तो किसी को, जैसे आप मुझे मैसेज करते हो सर मुझे इकोनॉमिक्स के पीडीएफ भेज दो, दैट्स नॉट माई वर्क, मैं इतना फ्री नहीं होता हूँ। आप या तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैं पेरेंट्स मीटिंग कर रहा हूँ, या मैं आपके लिए नोट्स या टेस्ट बना रहा हूँ, या मैं फिर ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ। मेरे बहुत से ग्रुप चलते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे पूरा पूरा स्कूल पढ़ता है ऑनलाइन, उनको हमने जैसे मॉर्निंग टाइम दे दिया 7 to 8 का, या मैंने दे दिया 1:30 से 3 बजे का टाइम दे दिया, इसलिए मैं डायरेक्टली 3 बजे लंच करके यहाँ आता हूँ कई बार, तो मैं मोस्टली बिजी होता हूँ, तो इसलिए पर्सन आते हैं। आपको एक स्पोर्ट टीम का नंबर दिया गया है, तो वो आपको सब शेयर करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे कॉल करके कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो, सर मैंने बोला था मुझे शेयर नहीं किया। मैं तो आपके साथ ऑलवेज रहूंगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल काउंट यहाँ से शुरू हो गए, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। पहले एक टॉपिक आएगा सैलरी एंड कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 बड़े टॉपिक्स अभी पेंडिंग है हमारे। ये है, इस टॉपिक का नाम क्या है, सैलरी और कमीशन, और इससे पहले टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, कैपिटल तो पार्टनर्स की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज कैपिटल होगी। सो ये 2 टॉपिक रह गए हैं बस आपके साथ बेसिक्स वाइज। ये जैसे मैं करवा दूंगा, वर्कशीट के टॉपिक्स आप साथ साथ करते रहोगे, वर्कशीट में टॉपिक दिए हैं आपको वो कर लोगे बस। फिर हम करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन। अभी आप समझो मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन आपको करवाया ही नहीं है, अभी सिर्फ उसका फॉर्मेट बताया है। फॉर्मेट याद है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना कैसे। टू सैलरी कैसे वो बताऊंगा, टू कमीशन कैसे वो भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे वो भी आएगा। वो सिर्फ वैसे था 10,000 लिख लो, 8,000 लिख लो, ऐसे था। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन टेस्ट में आपको आएगा, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो बस 10% का दो आ देगा, बट इतना ईजी नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पास बहुत कुछ है, तो वो सब कुछ आपके सामने आएगा। फिर बचाओ प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स को इन द रेशियो। तो अभी बहुत ही बेसिक पीएल अप्रोप्रिएशन आपके सामने आया है। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, तो इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको बोलने नहीं की करो, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, वैसे आपको ये करवा दिए 20 तक कर लिया आप सबने ना। हाँ, बट जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये अपने कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी इसके लिए पहले एक टॉपिक आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मोटे मोटे 3 टॉपिक पढ़े हमारे, सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कमिंग वीक में वो करवाया जाएगा आपको टॉपिक, और जब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें फिर ये 3 टॉपिक्स के साथ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, सैलरी एंड कमीशन भी आएगा। फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आएगा, वो परफॉर्मेंस टेस्ट 1 हो गया। तो जो इतने टॉपिक आप कल के टेस्ट में कर लोगे परफॉर्मेंस टेस्ट 1 में, वो परफॉर्मेंस टेस्ट 2 में नहीं आएंगे। फिर 3 होगा एक, वो होगा लास्ट के 2 टॉपिक्स पे, वही आते हैं एग्जाम में।
ये कुछ नहीं आता एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में इनमें से कुछ भी नहीं आता। लास्ट के टॉपिक आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, पर वो तब कर पाओगे जब ये सब आता होगा। ये सब बेसिक्स हमारे। तो परफॉर्मेंस टेस्ट 3 उसके ऊपर होगा। फिर एक होगा स्कोर टेस्ट, जिसमें पूरे 1 से 1.5 महीने का सिलेबस आएगा, कंप्लीट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसमें सारे टॉपिक्स आएंगे। बस फिर हम छोड़ देंगे इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे गुडविल। जबकि 1.5 महीने में आपके स्कूल्स में तो 4 चैप्टर उड़ा देंगे, 3 तो करवा ही देंगे मिनिमम, ठीक है, या 4 या 5 हो जाएंगे। कुछ तो बहुत महान है, अब वो इंटेलिजेंस इतने ज़्यादा है तो वो पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल, वो पूरा पार्टनरशिप बुक ही करवा देंगे आपको। तो इस लेकिन यहाँ हम आपके बेस के लिए 12th के लिए कर रहे हैं और CUT के लिए कर रहे हैं, ताकि आप आगे नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट में प्रिपेयर हो सको आप। ठीक है, क्लियर है? तो कल के टेस्ट के 4 टॉपिक्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। टुमारो इज परफॉर्मेंस टेस्ट 1, आपको मैसेज भी आएगा। ठीक है, टाइमिंग जो होगा वो अबाउट 12:30 होगा। पहले इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा 1.25 घंटे का, फिर उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक होगी, फिर अकाउंट्स का टेस्ट होगा। अकाउंट्स का टेस्ट हो सकता है 1.5 घंटे का हो। तो ये मॉर्निंग स्लॉट में रहेंगे, अबाउट 11 से चलेगा सिस्टम, आपको एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, फर्स्ट हाफ में होगा जो भी होगा। ठीक है, तो जिस किसी की अगर कोई कोचिंग है तो वो कोचिंग के बाद सीधा आएगा टेस्ट देने, तो टेस्ट देने आप बाद में आ सकते हो अगर कुछ ऐसा रीज़न है तो, ऑप्शन नहीं है अदरवाइज। तो टेस्ट के 4 टॉपिक्स हैं, लिख लीजिए। नंबर 1, नो पार्टनरशिप डीड। ये टेस्ट लेटेस्ट मैंने कल ही बनाया अभी। नो डीड, अगर नो डीड है तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ सिंपल पॉइंट्स के साथ। आई कैन आस्क जर्नल एंट्रीज ऑल्सो, एनी ऑफ कि मुझे जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बोथ टाइप, एसेट है तो क्या, लायबिलिटी है तो क्या। फिफ्थ टॉपिक जो मैंने आज करवाया था स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, रेंट। रेंट, ये 5 टॉपिक्स पे आपका टेस्ट बनाएगा। इससे पहले टेस्ट ले भी नहीं सकते थे हम, क्योंकि कम से कम 4-5 टॉपिक तो अब हो चुके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आज टॉपिक ओवर हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर फिफ्थ टॉपिक कौन सा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नो पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो क्या होगा? वो सिंपल सी बातें हैं, पता ही आपको। लोन पे इंटरेस्ट 6%, प्रॉफिट इक्वली। PL एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ। किसी भी क्वेश्चन का जर्नल पूछ सकता हूँ मैं, वैसे जर्नल इसी पे आता है अभी फिलहाल। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट है या लायबिलिटी? आपको पता है लोन 2 तरह का होता है, या तो एसेट होता है या लायबिलिटी। फिर आज टॉपिक करवाया है रेंट, और एक आज टॉपिक ओवर किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ। 5 to 6 टॉपिक जो भी ये हैं, मीन्स टिल अप टू दिस क्वेश्चन दिस डे, आज तक का टोटल कोचिंग जो हुआ है, 9 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ था, 26 अप्रैल तक 2 वीक्स हो जाते हैं आपके। 2 वीक्स में जितना भी आपको करवाया है वो सारा टेस्ट में आएगा। दैट विल बी योर परफॉर्मेंस टेस्ट 1, ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नो थ्योरी नो ऑब्जेक्टिव, बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं वैसे ही आएंगे। तो प्रिपेयर फॉर फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो अबाउट 12:30 या 1:45 ऐसा कोई टाइम होगा। एग्जैक्ट मैसेज आपको ग्रुप में आ जाएगा। अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो वो संजय सर को बोल के ऐड करवा लेगा अपना नंबर। और पेरेंट्स ग्रुप अलग होता है, उसमें सिर्फ पेरेंट्स का नंबर ही रहेगा, तो उनको लिंक शेयर कर दो ताकि वो ज्वाइन कर लें। बस क्लास ओवर करो यहाँ पे।